हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि महिलाएं किस किस एक्ट में और किस किस सेक्शन के अंदर अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, वो चाहे हिंदू महिला हो या फिर मुस्लिम महिला हो। महिलाओं के पास किस किस एक्ट में कौन कौन सी धारा के अंदर मेंटेनेंस देने का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 125 की, जिसको अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 144 यानी कि 144 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत हिंदू महिला या फिर मुस्लिम महिला दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। यानी कि ये जो धारा है ये सभी महिलाओं के लिए है, इसमें हिंदू और मुस्लिम कुछ भी नहीं है। चाहे महिला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी किसी भी धर्म की महिला हो, वो अगर अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहती है देन वो इस धारा के अंदर कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करके अपने हस्बैंड से अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। इस धारा के अंतर्गत महिलाओं पर 3 कंडीशन अप्लाई होती है। सबसे पहले ये कि जो महिला है वो वर्किंग ना हो, यानी कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम ना हो और ऐसा कोई भी साधन उसके पास ना हो जिससे उसको अर्निंग हो रही है। सेकंड नंबर पे जो हस्बैंड है उसके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, उसकी जॉब होनी चाहिए, वो एक अमाउंट को अर्न करता हुआ होना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करें, जो महिला है यानी कि जो वाइफ है वो लीगली वेडिड वाइफ होनी चाहिए, तभी उसको मेंटेनेंस मिल पाएगा। अगर ये तीनों ही कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होती है देन आप अपने हस्बैंड से, चाहे हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, आप मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। कोर्ट आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड 101% कराएगी। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो महिलाएं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में भी अपने लिए एक एप्लीकेशन लगा करके मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। लेकिन दोस्तों ये सेक्शन सिर्फ हिंदू महिलाओं पर ही अप्लाई होता है, यानी कि इस सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिलाएं ही अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आता है, जो कि सिर्फ हिंदू महिलाओं पर ही अप्लाई होता है। तो अगर कोई हिंदू महिला अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और वहाँ पर क्या है कि जो हस्बैंड है वो उसको साथ नहीं रखना चाहता है, ऐसे में महिला अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है और हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब हम थर्ड नंबर की बात करें तो हिंदू महिलाएं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में जाकर के अपने लिए एलमनी की भी डिमांड कर सकती है। दोस्तों अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है और ऐसे में जो महिला है वो अपने हस्बैंड से परमानेंट एलमनी लेना चाहती है, तो ऐसे में महिला हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में जाकर के अपने लिए परमानेंट एलमनी की डिमांड भी हस्बैंड से कर सकती है। उनके पास ये अधिकार है कि वो इस सेक्शन के तहत जाकर के अपने हस्बैंड से परमानेंट एलमनी की डिमांड कर ले। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप अपने हस्बैंड से परमानेंट एलमनी की डिमांड कर लेती है देन आपके जो अदर मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका डिस्प्यूट चल रहा है और उस डिस्प्यूट के चलते आपने अपने हस्बैंड से परमानेंट एलमनी ले ली है, उसके बाद जो आपका मेंटेनेंस का राइट है वो खत्म हो जाता है। तो या तो आप एलमनी लीजिए या फिर आप मेंटेनेंस लीजिए। अगर आप एलमनी लेंगी देन आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेंटेनेंस लेना चाहती हैं उसके बाद अगर किसी स्टेज पर जा करके आपको ये लगे कि अब आप अपने केस को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है देन वहाँ पर भी आप अपने लिए परमानेंट एलमनी की डिमांड कर सकती है और वो कोर्ट को आपको प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। अब फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें वो होता है दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 20। महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर भी सेक्शन 20 में ये अधिकार दिया गया है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सेपरेट रह रहे हैं और जो महिला है उसको वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि उसके साथ क्रुएल्टी की जाती है, उसको उसके साथ मार पिटाई की जाती है, या हस्बैंड जो है वो उसका खर्चा नहीं करना चाहता है, वो उसको किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं देता है। ऐसे में भी जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 20 में अपने लिए मॉनेटरी रिलीफ की एप्लीकेशन लगा करके अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकती है, क्योंकि मॉनेटरी रिलीफ में महिलाओं को मेंटेनेंस दिया जाता है, वो मेंटेनेंस मॉनेटरी रिलीफ के अंडर ही आता है। तो अगर आप अपने लिए मेंटेनेंस लेना चाहती है देन आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 20 में जाकर के भी अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी इस एक्ट में भी महिलाओं के मेंटेनेंस के लिए प्रावधान दिया गया है, क्योंकि महिलाओं को मेंटेनेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे कानून में, हमारे भारतीय कानून में महिलाओं के लिए मेंटेनेंस के अलग अलग एक्ट्स में, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं और महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है कि महिला जिस भी एक्ट के अंदर जाकर के अपने लिए मेंटेनेंस लेना चाहती है वो ले सकती है। अब आगे अगर हम बात करें स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मेंटेनेंस का प्रावधान है।
मुस्लिम महिलाएं भी मुस्लिम वुमेन एक्ट के अंडर जा करके अपने हस्बैंड से अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं इद्दत की अवधि में भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है और इद्दत की अवधि के बाद भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर महिला है उसका अगर डिवोर्स भी हो जाता है तो भी उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। हस्बैंड को उसको मेंटेनेंस पे करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारी सेक्शंस है, एक्ट्स है, जिनके अंदर महिलाओं को अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग एक्ट में, अलग अलग केस में मेंटेनेंस देने का प्रावधान दिया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड से इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है या उनके हस्बैंड उनको इतना परेशान कर देते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनसे डिमांड करते हैं दहेज की। वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपने हस्बैंड के और इन लॉज के अगेंस्ट डाल देती है। वहाँ पर महिला अपने लिए सेक्शन 20 में जाकर के अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। सेकंड नंबर पे, महिला अगर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है तब भी महिला हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 20 में जाकर के अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। कई बार क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं। ऐसे में महिला को मेंटेनेंस के लिए कोई अलग से केस डालने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना डिवोर्स का रिप्लाई फाइल करते हैं उसी के साथ आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिसको हम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन बोलते हैं और उस एप्लीकेशन के अंडर ही आप अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके अलावा आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में भी अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में भी महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि महिला अगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिनकी वजह से महिला हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती है, या फिर हस्बैंड वाइफ के साथ में क्रुएल्टी करता है, या फिर उसके साथ में मार पिटाई करता है, उसको टॉर्चर करता है, और ऐसे में महिला जो है वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती है, तो महिला हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर जाकर भी सेक्शन 18 की एप्लीकेशन लगा करके अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो दोस्तों, इतने सारे सेक्शंस महिलाओं के मेंटेनेंस के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो महिला है या तो वो वेल एजुकेटेड नहीं होती है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, वो कोई जॉब भी नहीं कर पाती है, क्योंकि कई बार उसके पास छोटे बच्चे होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे भारतीय कानून में महिलाओं को इतने सारे अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी सेक्शन के अंडर जाकर के अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। क्योंकि अगर महिला अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लेना चाहती है, हस्बैंड जो है वो महिला को टॉर्चर कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, उससे दहेज की डिमांड कर रहा है, तो ऐसे में महिला अपने हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है और उसी में सेक्शन 20 में जाकर के अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। और ऐसे में वाइफ को मेंटेनेंस 101% मिलता भी है। आगे हम बात करें कि अगर महिला अपने हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं चाहती है, दोनों के कई सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, दोनों ने केस डाल रखे हैं, तो ऐसे में महिला अगर अपने केस को सेटल करना चाहती है तो महिला हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में जाकर के भी अपने हस्बैंड से परमानेंट एलिमनी ले सकती है। तो दोस्तों, ये सारे अधिकार हैं, आप इन अधिकारों को जानो और अपने अधिकारों का यूज करो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन के अंडर जाकर के अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। और दोस्तों, कई बार ये भी होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में कई सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं तो महिला के पास ये अधिकार है कि महिला अलग अलग केस में, अलग अलग सेक्शन में जाकर के मेंटेनेंस की अलग अलग डिमांड कर सकती है। क्योंकि अगर महिला 125 का केस करती है उसमें महिला को अलग सेक्शन में डिमांड करने का अधिकार है। अगर डिवोर्स केस है उसमें भी महिला अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है उसमें भी महिला अलग सेक्शन में अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो महिला के पास इतने सारे अधिकार है, वो हर सेक्शन में, हर केस के अंदर जा करके अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।